तो हेलो गाइज, आज हम लोग देखेंगे 27/1/2019 के शिफ्ट में पूछे गए मैथ के प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है 10x + 5 रेशियो 42x + 8 5:8 का तिगुना अनुपात है। तो आपको एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करना। फिर हम एक्स के पावर 3 कर देंगे तो हमें एक्स के क्यूब की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट और देखते हैं, तिगुना अनुपात। तो हमें यदि किसी भी रेशियो का तिगुना अनुपात निकालना है तो पहले वही जानना होना चाहिए कि तिगुना अनुपात कैसे निकालते हैं। तो ये मान लो कोई भी एक रेशियो है, हमें पी और क्यू दिया गया है और हमें इसका क्या निकालना है, तिगुना अनुपात। तो किसी भी रेशियो का यदि हमें तिगुना अनुपात निकालना है तो करना कुछ नहीं है, जो भी रेशियो दिया है उन रेशियो के पावर 3 कर देना है और इनकी जो वैल्यू फाइंड कर लेना है वही होगा किसी भी रेशियो का तिगुना अनुपात। मान लो 5 और 8 का हमें क्या निकालना है, तिगुना अनुपात निकालना है। तो 5 के पावर 3 कर देंगे और अनुपात 8 की पावर 3 कर देंगे। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। अनुपात 8 की पावर 3 कितना होता है, 512 होता है। तो 5 और 8 का जो तिगुना अनुपात होगा वह 125 अनुपात 512 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें तिगुना अनुपात का काम है। तो क्वेश्चन है 10x + 5 रेशियो को अपान में लिख देंगे 42x + 8 बराबर। उसने कहा 5 और 8 का तिगुना अनुपात है, मतलब जो ये अनुपात है वो 5 और 8 के तिगुना अनुपात के बराबर है। तो 5 का तिगुना अनुपात कितना होता है, 125 होता है। 5 का तिगुना अनुपात कितना होता है, 125 होता है। और 8 कितना होता है, 512 होता है। अभी हमने 5 और 8 का तिगुना अनुपात फाइंड किया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस भेज देंगे। तो 512 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 20 x आ जाएगा। 512 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5 1 6, 5 50 25 25 रख देंगे। इसके बाद इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 125 का 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 52 60, क्या आने वाला है, सॉरी 52 50 आएगा। कितना आएगा, 52 50। जब 42 का 125 मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 50 x आएगा। प्लस 125 से जब हम लोग 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। इसका वैल्यू निकाल लेना है। इसको इधर इधर भेज देना है। 51 20 x माइनस का 52 50 x बराबर 1000 माइनस इसको उधर भेज देंगे तो 25 60 को तो इसके बाद इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 52 50 में 51 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 130 x आएगा बराबर 2560 में 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1560 आएगा। इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस का 1560 अपान माइनस 130 नीचे भेज देंगे, माइनस कट जाएगा, 0 कट जाएगा। 13 का नाम 13, 13 दूनी 26, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब हमें फाइंड करना है x के पावर 3, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 12। 12 पावर 3 करेंगे तो 12 पावर जो 3 होता है इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है 1728। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं x के पावर 3 जो मान होगा वह 1728 होगा। तो गाइज नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो आपको लाभ ज्ञात कीजिए। आपका पहला ऑप्शन है 80%, बी है 100%, सी है 125% एंड डी है 150%। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन ने कहा यदि बिक्री मूल्य को तिगुना कर दिया जाए। तो मान लिया हमने कि किसी वस्तु का जो सीपी है, एसपी है, सॉरी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य जो है वो x रुपये है। मान लिया किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस x रुपये है। तो और मान लिया उसका जो लाभ होगा, उसका जो प्रॉफिट होगा या जो लाभ होगा वह कितना होगा, y रुपये। मान लिया किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है x रुपये है और प्रॉफिट जो है, जो लाभ है वह y रुपये है। तो हम यहाँ से इसका कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में मतलब विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आती है वह किसकी आती है, वह क्रय मूल्य की आती है। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वह x माइनस का y होगा।
कंडीशन चेंज होती है यदि विक्रय मूल्य को तिगुना कर दिया जाए, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वह तिगुना कर दिया जाता है, मतलब जो x है उसका 3 गुना कितना हो जाता है, 3x कर दिया जाता है। जो प्रॉफिट है ना, जो लाभ है वह 5 गुना हो जाता है, जो प्रारंभिक लाभ था वह 5 गुना हो जाता है। तो 5y का 5 गुना क्या होगा, 5y हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में से लाभ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर विक्रय मूल्य 3x है और यहाँ पर लाभ कितना है, इसका 5y है। तो यहाँ से भी हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो अब कंडीशन है ये क्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य एक ही है, क्योंकि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कभी नहीं बदलता है। तो ये जो क्रय मूल्य ये होगा वही क्रय मूल्य ये होगा, मतलब ये दोनों क्रय मूल्य आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। x माइनस का y जो होगा वह 3x माइनस का 5y के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग x और y के रेशियो फाइंड करेंगे। x उधर भेज देंगे तो माइनस का 2x बन जाएगा। जब ये y इधर है माइनस का उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो माइनस का 5y में प्लस का y सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 4y आने वाला है। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2y आया। मतलब x एंड y का जो रेशियो आएगा वह 2:1 आया। कहने का मतलब है x की वैल्यू 2 होगी, x बराबर 2 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1। मान लिया किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 2 रुपये है, तो उसमें जो लाभ मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा मतलब CP जो होगा वो 2 माइनस का 1 मतलब 1 रुपये होगा। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1 रुपये होगा। तो अब हमें निकालना है प्रॉफिट लाभ परसेंटेज निकालना है। तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपये हो रहा है, ऊपर 1 लिख देंगे बटे कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपये है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इसका कितना आएगा, 100%। 1 में 1 का डिवाइड 1 ही होता है। तो आप कह सकते हैं इस वस्तु का जो लाभ परसेंट होगा वह क्या होगा, 100% होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न हमारा है 40 के वर्ग के 40% का 1/4 भाग ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले 40 का वर्ग ज्ञात कर लेना है। तो 40 का जो वर्ग होता है वह 1600 होता है। कितना होता है, 1600 होता है। 40 का कितना होता है, 1600 होता है। अब 1600 का हमें कितना निकालना है, 40% निकालना है। तो 1600 का 40% कितना होता है, 16 चौक 64, 640। अब हमें क्या करना है, जो 640 आया है उसका 1/4 भाग निकाल लेना है। इसको काट लेंगे, 4 का नाम 4, 2 कैर हुआ 24 हो गया, तो 4 छंग 24, 0 मतलब 160। तो आप कह सकते हैं 40 के वर्ग का 40% का 1/4 भाग जो होता है वह कितना होता है, 160 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 160 होगा। एक प्रश्न हमारा है A B से दुगना कुशल है और B C से तिगुना कुशल है। यदि C अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है A B से दुगना कुशल है, B C से तिगुना कुशल है, C अकेले किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो A B C मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसको रेशियो बनाते हैं, इनकी क्षमताओं को क्या बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं। तो हमें दिया गया है A B C के बारे में दिया गया है। जो B की क्षमता है वह C की तिगुनी है। अगर हम मान लें कि A की क्षमता 1 है, तो जो B की क्षमता होगी वो कितनी होगी, 3 गुनी होगी, मतलब 3 होगी। अब जो B की क्षमता 3 है तो A की क्षमता कितनी होगी, 6 होगी। तो A B C की यहाँ हमें क्षमता पता चल गई। A B C की हमें क्या पता चल गई, क्षमता पता चल गई। A की क्षमता 6, B की 3 और C की 1। अब क्वेश्चन में आएगा C किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर हमें C की क्षमता पता है और C का कार्य पता है। तो यहाँ से हम टोटल काम निकाल सकते हैं कि कितनी यूनिट वर्क रहा होगा। C की क्षमता 1 है, गुणे समय कितना लेता है, 30। तो क्षमता गुणे समय क्या होता है, कार्य होता है। तो यहाँ से हमें 30 यूनिट कार्य पता चला। जो कार्य हुआ वो कितना होगा, 30 यूनिट कार्य होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि A B C मिल जाए, मतलब A प्लस B प्लस C मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कार्य हमारा 30 है, 6 3 9 1 10, टोटल क्षमता कितनी है, 10। इसको भाग दे देंगे तो 3 दिन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A B C मिलकर इस काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारा एक नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि
ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो निवेश की गई राशि नहीं पता है, पर कोई राशि है जो निवेश की गई है और 2 वर्षों में वह 1600 हो जाती है और वही राशि 3 वर्षों में 1680 हो जाती है। तो आप उसकी दर ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है, यहाँ पर निवेश की गई राशि हमें नहीं पता है, जो राशि निवेश की गई वो नहीं पता है। इसके बाद ये राशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है। जो भी राशि होगी वह 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाएगी एवं 3 वर्षों में 1680 हो जाएगी। वही राशि अगर 3 वर्षों बाद आप लेने जा रहे हैं तो आपको 1680 रुपये मिलने वाले हैं, जबकि 2 वर्षों में वही रकम पर आपको 1600 रुपये मिलने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। 1 साल का क्या निकाल सकते हैं? ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से और यहाँ का जो ब्याज होगा वह कितना होगा? 80 रुपये होगा। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वह कितना है? 80 रुपये। तो ब्याज लिख देंगे अपन किस राशि पर ये ब्याज मिला है? 1600 से 1680 जो बढ़ा है वो 1600 रुपये में मिला है। तो 1600 लिख देंगे मल्टीप्लाई 100 और यही हमारा जो होगा वो हमारा दर कहलाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 × 25 = 80। तो यहाँ पर जो रेट होगा वह कितना होगा? 5% होगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है, 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपये में बेची गई है। आप बताएं छूट की कितनी % पेशकश की गई है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वह 110 रुपये लागत मूल्य है, जो बेचा गया मूल्य है वह 104.5 है। तो हम लोग यहाँ से छूट निकाल लेंगे। तो छूट बराबर 110 माइनस 104.5। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब इसमें 110 में हम लोग 104.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.5 रुपये आएगा। तो छूट कितना दिया गया? 5.5 रुपये। अब हमें निकालना छूट का परसेंटेज। छूट परसेंटेज इक्वल टू जितनी रकम छूट में दी गई उसको लिख देना है अपान किस राशि पर छूट दी गई है? 110 पर छूट दी गई है, उसको नीचे लिख देंगे। मतलब जो अंकित मूल्य होता है वह नीचे होता है, छूट की वैल्यू ऊपर रखते हैं, गुणे 100। इसको क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 काट लेंगे, 11 से 5.5 काटेंगे तो 0.5 बार जाएगा, डिवाइड 0.5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंंगे तो 5 आने वाला है। तो छूट कितनी % होगी? 5% छूट होगी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है। इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कितना है। तो कोई आयत दिया गया है, ये एक आयत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। लंबाई और चौड़ाई जो अनुपात है वह 5:6 है। तो लंबाई 5x मान लेंगे और चौड़ाई 6x मान लेंगे। हमें लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात दिया है वह 5:6 है। तो हमने मानी जो लंबाई होगी वह 5x होगी और चौड़ाई होगी वह हमारी 6x होगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो हमारा लंबाई कितनी दी गई है? 5x और चौड़ाई कितनी दी गई है? 6x। और हमें जो क्षेत्रफल दिया गया है वह 6750 दिया गया है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 × 5 = 30। 30 x का x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा 6750। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। एक्स स्क्वायर बराबर हमारा आया 225। तो x की जो वैल्यू होगी, स्क्वायर है इधर बेंदेंगे तो रूट लग जाएगा 225। अब 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल गई, कितनी होगी? 15 होगी। इसका मतलब लंबाई जो होगी वह 5 × 15 मतलब 75, जबकि जो चौड़ाई होगी वह 6x है। 6 × 15, 15 × 90 मीटर। इसके बाद हमें इसको में जो फाइंड करना है वह क्षेत्रफल, लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो लंबाई और एरिया का अनुपात बताना है। तो रियल की जो लंबाई है वह कितनी है? 75 है। और रियल का जो क्षेत्रफल है वो हमारा कितना है? 6750 है। इसको काट लेते हैं 15 से। 15 75, 15 × 60 बचा 7 हो जाएगा 75। 15 × 75 0, 5 भी काट लेंगे, 5 × 45 तो 1:90। तो लंबाई और क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह 1:90 होगा। क्या होगा? 1:90 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर
निवेशित 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दर दिया गया है वह 4% वार्षिक दिया गया है। अब हमें जो ब्याज दिया जा रहा है वह अर्धवार्षिक ब्याज समायोजित किया जा रहा है, इसलिए जो दर है उसको अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 4% इस पर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2% आएगा। तो जो हमारी ये दर आएगी वह कैसे आएगी, छमाही या अर्धवार्षिक दर होगी। इसके बाद जो समय दिया गया है वह हमें 1 वर्ष दिया गया है। 1 वर्ष में जो छमाही या अर्धवार्षिक होते हैं वह कितने होते हैं, 2 होते हैं। 1 वर्ष में जो अर्धवार्षिक या छमाही होती हैं वह कितनी होती हैं, 2 होती हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो मूलधन दिया गया है वो कितना है, 25,000 रुपये। तो दर हमारा क्या है, 2% छमाही। तो 2% का मतलब होता है 2/100 अर्थात 1/50। तो अगर हमने मान लिया कि 50 रुपये अगर आपका मूलधन है तो 1 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, तो 51 रुपये आपको मिश्रधन हो जाएगा। 50 का 51 हो जाएगा। अब ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 50 गुणे 50 2500 होता है। 51 गुणे 51 कर लेंगे, 1 5 5 25 1 25 5 5 10 6 2601 कितना होगा, 2601 होगा। अब हमारे द्वारा ये रकम 2500 है, पर क्वेश्चन में ये रकम कितनी दी गई है, 25,000 दी गई है। मतलब इसका जो कितना गुणज है, 10 गुणा है। तो हम इसका भी 10 का गुणज कर लेंगे तो ये रकम हो जाएगी 26,010 रुपये। 26,010 रुपये। तो हम कह सकते हैं जो रकम है वह बढ़कर 26,010 रुपये हो जाएगी।